हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब। आज मैं आपको ये जिगजैग स्वेटर बनाना सिखाऊंगी। ये जो मैंने बनाया है, इसकी चेस्ट जो है वो 36 इंचेस है और डबल में 18 इंचेस है। और इसकी जो टोटल लेंथ है स्वेटर की वो 20 इंचेस है और स्लीव की लेंथ 17 इंचेस है, जहाँ से हमने ज्वाइन किए वहाँ से। और इसमें जो हमें यार्न यूज़ हुई है वो हमें यूज़ हुई है 400 ग्राम के अप्रॉक्स। तो अगर आपकी ऊन भारी है या मतलब अगर उसका मोटी है तो उससे इसके जो वेट है उसमें अंतर आ जाएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए, ये जो स्वेटर बना रहे हैं इसके लिए मैंने क्रोशिया लिया है 3 mm का, और इसके साथ जो यार्न जो भी आपके पास हो और जो चल रही हो वही लेंगे, तो आपका सेम नाप आएगा। 3 mm के क्रोशिया से बना रहे हैं। और अगर आप कोई और साइज़ बनाना चाहते हैं तो जो भी चेस्ट है जिसकी, आप इसको मेज़रमेंट के हिसाब से बनाइए। आप मुझसे पूछेंगे कि मैं किस साइज़ के लिए कितनी चैन बनाऊं, तो जब भी हम चैन बनाते हैं, आप कोई भी है, सबके हाथ से अलग अलग साइज़ बनते हैं। जो मैं चैन बना रही हूँ, आपने सेम क्रोशिया लिया है, सेम ये लिया है, तो भी अगर हो सकता है आप थोड़ा टाइट बनाते हो तो आपकी चैन छोटी हो जाए, आप थोड़ा लूज़ बनाते हो तो आपकी चैन थोड़ी लंबी हो जाए। तो जब भी आप चैन्स बनाएं तो आप अपना इंची टेप रखिए और उससे मीज़र करके बनाइए। ठीक है। तो ये जो पैटर्न हम बना रहे हैं इसमें हमें जो चैन्स स्टार्टिंग चैन्स चाहिए वो हमें होनी चाहिए 12 के मल्टीपल +3। तो आप जो भी नंबर 12 से पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है आप वो नंबर ले सकते हैं 12, और उसके बाद में लास्ट में आपको 3 प्लस करने। तो यहाँ पे मैं जो चैन्स बना रही हूँ वो बना रही हूँ 84। तो देखिए, अगर मैं यहाँ पे 3 कलर 4 कलर से बना रही हूँ, अगर आपसे एक कलर से बनाना चाहें तो उससे भी बना सकते हैं, 2 कलर से बनाना चाहें, जैसे आपको सही लगे। तो यहाँ पे हम बना रहे हैं 84 चेन्स। ठीक है। तो देखिए, यहाँ पे मैंने 84 चेन्स बनाई हैं और इनको मैं नाप रही हूँ। तो यहाँ पे हो रही है ये 18 इंचेस। ठीक है। अब देखिए, अगर आपने टाइट बनाई है तो हो सकता है आपकी 16 इंचेस रह जाए, अगर आपने लूज़ बनाई है तो हो सकता है आपकी 20 इंचेस हो जाए। तो हमेशा इंची टेप साथ में रखिए और उस हिसाब से नापते हुए बनाइए, क्योंकि यहाँ मैं अंदाजे से आपको नहीं बता सकती कि आपको कितना साइज़ लेना है। अगर आपको एक्सल साइज़ बनाना है, आपको कुछ भी बनाना है, तो आप जिसके लिए बना रहे हैं उसका नाप मंगा लीजिए और उस हिसाब से बनाइए। अब देखिए 84 चैन्स बनाई हैं, और देखिए फर्स्ट रो जब भी बनाएंगे आप, जो चैन्स हैं वो हमारी लूज़ होनी चाहिए, ज़्यादा टाइट नहीं होनी चाहिए, नहीं तो आगे जाके ये फैल जाएगा। स्टार्टिंग टाइट हो जाएगी और आगे जाके ये फैल जाएगा। तो यहाँ पे 84 चैन्स बनाई हैं, इसमें 3 चैन और प्लस करेंगे, 1 2 3। अब देखिए यहाँ से 1 2 3 चैन छोड़ेंगे और जो फोर्थ वाला है उसमें हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये हमारा इस तरीके से बनाएंगे। तो ये हमारा 2 साइज 2 टुगेदर स्टिच हो गए, एक स्पेस में 2 स्टिच, इस तरीके से हम इसको काउंट करेंगे। अब देखिए नेक्स्ट 3 में एक एक डबल क्रोशिया बनेंगे, 1 2 3। अब देखिए जो नेक्स्ट 2 हैं इनको हमें क्या करना है, 2 स्टिच को एक करना है। तो ये देखिए नेक्स्ट वाले स्टिच में हमने डाला 3, फर्स्ट में 2 हो गए, फिर हमने 3 स्टिच बनाए। अब जो नेक्स्ट 2 हैं उनको एक करेंगे। ये देखिए, ये हमने 2 में से निकाला, फिर से देखिए धागे को हम लपेटेंगे और नेक्स्ट वाले स्टिच में डालेंगे और ये 2 में से निकालेंगे, फिर ये 3 स्टिच हो गए, फिर 2 में से निकाल देंगे। ठीक है। फिर नेक्स्ट 2 स्टिच को हमें इसी तरीके से बनाना है। ये देखिए 1 2, ये देखिए। ठीक है। अब यहाँ से हमें फिर नेक्स्ट 3 में एक एक डबल क्रोशिया बनाना है, 1 2 3। ठीक है। अब देखिए क्या है, ये हमारा थोड़ी ऊंची, अब ये हमारा इस तरीके से जिग जैग शेप आएगा। तो ये यहाँ से ये हमने 2 स्टिच को एक किया 2 बार, तो ये थोड़ा सा अंदर की तरफ चला गया। अब यहाँ पे हमें ऊंचा उठाना है। तो नेक्स्ट जो 2 स्टिच हैं उनमें हमें 2 स्टिच में एक चैन में 2 स्टिच बनाने हैं, 1 2। तो ये हम फ्रंट बना रहे हैं। ठीक है। फिर नेक्स्ट वाले में 2 स्टिच बनाए। तो ये फ्रंट और बैक की जो स्टार्टिंग चेन्स होंगी वो सेम ही होंगी।
फिर देखिए नेक्स्ट जो दो तीन हैं उनमें हमें एक एक डबल क्रोशिया बनाना है। 1 2 3। फिर देखिए ये जो नेक्स्ट दो हैं, अब हमने यहाँ पे ये पहले थे इनमें हमने एक स्टिच में 2 स्टिच बनाए थे। अब देखिए हम ये 2 स्टिच को एक करेंगे। हर 3 स्टिच के बाद हमें इसी तरीके से पैटर्न बनाना है। ये 1 2, इसको एक कर दिया। फिर देखिए ये 1 और ये 2, ठीक है। तो ये 2 स्टिच को ये देखिए इस तरीके से ये ज़िगज़ैग शेप आ रहा है इसका यहाँ पे। अब फिर हम जहाँ यहाँ पे नेक्स्ट जो 3 स्टिच हैं उनमें एक एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3। अब यहाँ पे हमने घटा इस 2 स्टिच को एक किया था 2 बार। अब यहाँ पे हमें एक स्टिच में 2 स्टिच बनाने हैं 2 बार, ठीक है। 1 2, फिर नेक्स्ट वाले में 1 2, ठीक है। तो बस इतना सा ही पैटर्न है और हर रो में सेम रहेगा। मैं ये वाली रो बना लेती हूँ, फिर आपको नेक्स्ट वाली रो बताऊँगी। तो ये बनाते हुए लास्ट में आ जाएंगे 3 स्टिच बनाने हैं। फिर 2 स्टिच को हमें यहाँ पे देखिए हमने पहले यहाँ पे फर्स्ट में 2 स्टिच बना लिए थे, फिर 3 स्टिच बनाए, फिर 2 स्टिच को एक किया 2 बार, फिर 3 स्टिच बनाए, फिर हमने एक स्टिच में 2 स्टिच 2 बार एक स्टिच में 2 स्टिच बनाए, ठीक है, एक चैन में। फिर 3 स्टिच बनाए, फिर 2 स्टिच को एक किया 2 बार, फिर 3 स्टिच बनाए, एक स्टिच में 2 स्टिच बनाए 2 बार। इसी तरीके से पैटर्न है। तो देखिए ये बनाते हुए हम यहाँ लास्ट में आ गए। ये 2 स्टिच को हमने एक किया है 2 बार। अब यहाँ पे हमारे पास लास्ट में 4 स्टिच बचे हैं। तो नेक्स्ट जो 3 हैं उनमें हमें एक एक डबल क्रोशिया बनाना है। 1 2 3। अब देखिए जो लास्ट वाला है इसमें हमें 2 डबल क्रोशिया बनाने हैं, जैसे हमने स्टार्टिंग में हमारा किया था वैसे ही सेम। 1 2, ठीक है। ये देखिए इस तरीके से इसका शेप आ रहा है। ये देखिए एक बार फर्स्ट रो बनाने के बाद भी आप मेज़र कर लीजिए, कम ज़्यादा नहीं होना चाहिए, फिर आपको आगे जाकर धेरना पड़े। फिर देखिए अब सेकेंड रो बनाएंगे। 1 2 3, इस तरफ टर्न हो जाएंगे और देखिए यही फर्स्ट वाले स्टिच में वही रो रिपीट करनी है, हमें कुछ अलग नहीं करना है। जैसे हमने फर्स्ट बनाई है वैसे ही सेकंड बनानी है। तो यहीं पे एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। ऐसा आपको ध्यान रखना है कि आपने कहीं गलती नहीं कर दी हो। अब देखिए नेक्स्ट जो 3 हैं उनमें एक एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3। अब देखिए यहाँ पे हमें नेक्स्ट 2 स्टिच हैं, इनको एक करना है। ये 1 2, फिर नेक्स्ट 2 को एक करना है। 1 2, फिर यहाँ से हमें नेक्स्ट जो 3 हैं उनमें एक एक डबल क्रोशिया बनाना है। 1 2 3। अब देखिए जो नेक्स्ट 2 हैं उनमें हमें 2 डबल क्रोशिया बनाने हैं। सॉरी 1 2 3, 1 2, फिर नेक्स्ट जो 2 हैं मतलब कि फर्स्ट में हमने 2 बनाए और सेकंड वाले में 2 बनाएंगे। 1 2, ठीक है। फिर से हमें नेक्स्ट 3 में एक एक डबल क्रोशिया बनाना है। 1 2 3 और नेक्स्ट 2 को एक करना है 2 टाइम्स। 1 2
1 2, ठीक है। जैसे फर्स्ट रो रिपीट की है वैसे ही हमें और रो भी बनानी है। तो मैं आपको सिर्फ कलर चेंज करना बता दूंगी। अगर आप दूसरी yarn यूज़ कर रहे हैं, 2 या 3 कलर यूज़ कर रहे हैं, तो इस रो को बनाते हुए मैं लास्ट में आ रही हूँ। अब यहाँ पे 2-2 रो का बनाना है हमें, हर कलर में 2-2 रो बनाए हैं इसमें मैंने, ठीक है। तो देखिए ये बनाते हुए हम यहाँ सेकंड वाली रो लास्ट में आ गए। अब एक चीज़ मैं आपको स्टार्टिंग में बताना भूल गई कि आप चैन 3 को हमेशा मार्क करके रखिए, नहीं तो आपको ये स्टिच बिल्कुल दिखाई नहीं देगा। फर्स्ट वाला स्टिच जब आप चैन 3 बना के मुड़ रहे हैं तो फर्स्ट और लास्ट स्टिच को मार्क करके रखिए, जिससे स्टिच आपको आराम से दिखाई देगा। अब देखिए यहाँ पे हमने ये 2 डबल क्रोशे एक साथ 2 टुगेदर 2 टाइम्स बनाए हैं। अब यहाँ पे हमारे पास 4 स्टिच होने चाहिए। अगर आपको चैन 3 नॉर्मली अगर चैन 3 को मार्क करेंगे तो चैन 3 नहीं दिखेगा अगर मार्क नहीं करेंगे। तो ये देखिए 1 2 3, ठीक है। ये 3 स्टिच हमने बनाए। अब ये जो चैन 3 है ये हमारा फर्स्ट स्टिच है। तो आपको ये देखिए अगर ऐसे नॉर्मली रखेंगे तो आपको चैन 3 आराम से दिखाई नहीं देगा, ठीक है। तो ये जो चैन 3 की ऊपर वाली चैन है इसमें हमें 2 डबल क्रोशिया बनाने हैं, 1 2। तो जब आप वापस से चैन 3 स्टार्ट करेंगे तो आप इसको मार्क करके रखिएगा थर्ड वाली चैन को, ठीक है। अब मैं आपको कलर चेंज करना बता देती हूँ कि किस तरीके से हम कलर चेंज करेंगे। तो देखिए ये हमने लास्ट वाला स्टिच बनाया, इस धागे को हमने यहाँ से काट दिया और इसमें से इस तरीके से निकाल देंगे। तो बाद में हमें इन सब की फिनिशिंग करनी पड़ेगी। तो अब देखिए सेकंड वाला जो कलर है उसको हम कैसे ज्वाइन करेंगे। हमने इस तरफ से ही काटा है तो इसी तरफ धागे को ज्वाइन करेंगे। पहले ये जो फर्स्ट स्टिच है यहाँ पे इस तरीके से, पैटर्न वही रहेगा, पैटर्न में कोई चेंजेस नहीं है, सेम पैटर्न है ये। अब यहाँ पे आप चैन 3 बनाएंगे, क्रोशिया को यहाँ से डालेंगे और यहाँ पे बनाएंगे चैन 3 1 2 3। और चैन 3 बनाने के बाद आपको टर्न होना है और जहाँ पे आपने चैन 3 बनाई है वहीं पे एक डबल क्रोशिया बनाना है, ठीक है। तो ये जो चैन 3 का थर्ड वाली चैन है इसको हम इस तरीके से मार्क कर लेंगे, ठीक है। तो इससे आपको स्टिच आराम से दिखाई देगा। अब फिर जैसे हमने पैटर्न बनाया था 3 डबल क्रोशिया, फिर 2 टुगेदर 2 टाइम्स 1 2 3 और नेक्स्ट 2 स्टिच को एक करेंगे 1 2, ठीक है, 1 2। इस तरीके से हमें जितनी आपको पहले गला के लिए हम स्पेस देंगे तो पहले आपको ये आपको लेंथ पूरी करनी है, फिर 2 या 3 या 4 रो में हम गले की स्पेस देंगे, ठीक है, लास्ट के। फिर नीचे बॉर्डर भी बनेगा तो उस हिसाब से आप इसकी लंबाई बना लीजिएगा। मैं पहले बना लेती हूँ फिर आपको बताऊँगी मैंने कितनी रखी है और गला कितनी रो में हम बनाएंगे। तो देखिए ये हमारा फ्रंट पैनल हमने बना लिया है, पूरा नहीं बना है अभी। हमने यहाँ पे 32 रो बनाई हैं यहाँ से लेके यहाँ तक। अब देखिए यहाँ पे हम गले का शेप देंगे। ये बीच वाले जो स्टिच हैं वो हम गले के लिए छोड़ेंगे और दोनों तरफ कंधे बनाएंगे। तो देखिए कंधा बनाने के लिए आपको ध्यान रखना है जो भी आप साइज़ बना रहे हैं। आपने ये जो हमारे ऊंचे उठे हुए स्टिच हैं ये देखिए ये ऊपर जहाँ पे हमने 2 स्टिच एक साथ बनाए हैं 2 स्टिच में, ठीक है। तो ये तो इसका जो फर्स्ट वाला स्टिच होगा यहाँ पे पहला, यहाँ से बनाना शुरू करेंगे तो हमने ये देखिए 1 2 3 जो थर्ड वाला जो हमारा हाई पॉइंट है इसमें हमने फर्स्ट वाले स्टिच पे मार्क किया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे हमारा लास्ट ख़त्म होगा 2 डबल क्रोशिया एक साथ से, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ पे हम नेक्स्ट वाली मैं बता देती हूँ आपको। तो हम ये 31st वाली रो बना रहे हैं। तो यहाँ पे हमने धागे को ज्वाइन किया, चैन 3 बनाएंगे 1 2 3, इस तरफ टर्न होंगे और देखिए ये फर्स्ट वाले स्टिच में ही एक डबल क्रोशिया बनाया, पलट के आ गए हैं। अब देखिए ये पैटर्न ये यहाँ से लेके ये पूरा यहाँ तक, तो मैं स्टिच बता दूंगी आपको। ये 1 2
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। तो 24 वाला हमारा स्टिच हमने यहाँ से मार्क किया हुआ है और 24 वाला स्टिच ही हमें यहाँ से मार्क करना है। ठीक है, तो इसको बनाते हुए मैं यहाँ से यहाँ आ जाती हूँ। ये हम कंधे बना रहे हैं। ठीक है, ये देखिए 24 वाला स्टिच हमने यहाँ से मार्क किया हुआ है और 24 वाला स्टिच ही यहाँ से मार्क किया है। तो पैटर्न वही रहेगा, कोई चेंजेस नहीं है। बनाते हुए मैं यहाँ आ जाती हूँ। तो देखिए ये 24 वाला स्टिच आ गया है। तो यहाँ पे ये हमारा, ये देखिए ये 3 स्टिच बनाए। इसके बाद पहला इंक्रीज जहाँ पे हम करेंगे वहीं तक हमें स्टिच बनाने हैं, 1 2। ठीक है, अब यहाँ से हम वापस से टर्न हो जाएंगे, चैन 3 बनाएंगे, 1 2 3 और इस तरफ टर्न हो जाएंगे। पैटर्न वही है, कोई चेंजेस नहीं है। बस हमने गला के लिए स्पेस छोड़ दिया, स्टिच छोड़ दिया है और स्टिचेस वैसे के वैसे ही बन रहे हैं जैसे हमने पहले बना रहे थे। तो ये इसकी 2 रो मैं बना लेती हूँ इस तरफ। ठीक है, ये 2 रो बन जाएंगी। तो इसको बनाते हुए यहाँ लास्ट में आ जाएंगे। तो ये देखिए कंधा, इस तरफ के कंधे बनाते हुए ये लास्ट वाले स्टिच पे आ गई। ये जो चैन 3 है, मैंने आपको कहा था स्टार्टिंग में आपको इसको ध्यान रखना है। इसमें हमें 2 डबल क्रोशिया बनाने हैं, 1 और ये 2। अब इसको यहाँ से हम इस धागे को थोड़ा एक्स्ट्रा रखते हुए काट देंगे। इस तरीके से इसमें से निकाल देंगे। अब देखिए हमें क्या करना है, ये रो बनाते हुए हम थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ये जो फर्स्ट रो थी हमने यहाँ से बनानी स्टार्ट की थी, फिर हम सेकंड रो बनाते हुए वापस पीछे की तरफ गए। तो ये वाली जो रो है हमने यहाँ से बनानी शुरू की थी, तो हमें ये वाला कंधा है वो यहीं से बनाना शुरू करना है, इसी तरफ से। तो ये 24 वाला स्टिच है, यहाँ से नहीं शुरू करना। ये 24 वाला स्टिच है, यहाँ से हम धागे को ज्वाइन करेंगे। देखिए इस तरफ से 24 वाला है। चैन 3 बनाएंगे, 1 2 3, एक डबल क्रोशिया और बनाएंगे, 1। अब देखिए जैसा पैटर्न बन रहा था सेम वही है, कोई चेंजेस नहीं है। तो ये वाली 2 रो इसको बनाते हुए पहले मैं ये वाली 2 रो बना लेती हूँ। ये बनाते हुए यहाँ से यहाँ तक जाएंगे और वापस बनाते हुए यहाँ पे आएंगे। रो यहाँ पे ख़त्म होगी सेकंड वाली। ठीक है, तो देखिए ये 2 रो हमने बना ली, यहाँ से बनाते हुए गए, यहाँ पे बना के आए। ये कलर चेंज करना है इसलिए मैंने 2 बनाई हैं। आप ये अगर सेम कलर से बना रहे हैं तो आप जितनी भी रो बना रहे हैं। तो ये वाली जो रो होगी इस तरफ की, अभी 2 रो और मैं बनाऊंगी और मुझे लगेगा तो गला अगर कम लगेगा तो फिर मैं और भी बनाऊंगी। तो देखिए यहाँ से ये वाली रो शुरू करनी है और बनाते हुए यहाँ पे हम इस तरफ ख़त्म करेंगे। अगर आप बना रहे हैं एक ही कलर से तो बार बार बनाते जाइए, नहीं तो मैं 2 कलर यूज़ कर रही हूँ। तो ये यहाँ से बनाएंगे, वापस यहाँ पे जाते हुए यहाँ पे ख़त्म करेंगे। और जो इस तरफ की बनाएंगे वो यहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहाँ पे जाएंगे और फिर वापस यहाँ पे आते हुए ख़त्म होगी। 2 रो का सेट है जो। ठीक है, तो मैं कुछ रो बना लूँगी गले के लिए। ये हमारा फ्रंट है, तो कुछ रो बना लूँगी, फिर मैं आपको बताऊँगी मैंने कितनी बनाई है। फिर हम बैक बनाएंगे, इसकी स्लीव किस तरीके से बनानी है ये भी बताऊँगी। तो देखिए यहाँ पे गले के लिए मैंने 6 रो बनाई हैं। तो 2 रो हमारी ये इस कलर में, फिर 2 ये। अब यहाँ पे ये पिंक जो कलर है इसमें मैंने 1 रो तो ये नॉर्मली बनाई है और 1 रो में हमने स्टिच लेवल किए हैं जिससे हमारा ये जो कंधा है वो स्ट्रेट आ जाए। तो इसके लिए मैंने ये इधर बना रखा है। इसको मैं बता देती हूँ किस तरीके से आपको लास्ट वाली रो बनानी है। टोटल 6 बनाई है मैंने। तो लास्ट वाली रो में हम रो को लेवल करेंगे। तो इसके लिए देखिए हमें क्या करना है, ये 32 33 34 35 36 37, ये 38 वाली रो है। ठीक है, ये कंधे के लिए हम इसको लेवल कर रहे हैं लास्ट वाली रो को। तो यहाँ पे हमने चैन 1 बनाएंगे और इस तरफ टर्न हो जाएंगे। सेम दोनों तरफ सेम तरीके से ही बनेंगी। फर्स्ट वाले स्टिच में एक सिंगल स्टिच बनाएंगे, सेकंड वाले में एक सिंगल स्टिच बनाएंगे,
फर्स्ट वाला बिल्कुल जहाँ पे हमारा बिल्कुल फर्स्ट है, चैन 1 हमारा स्टिच नहीं है, फर्स्ट वाला जहाँ चैन 1 बना के फर्स्ट वाले स्टिच में एक सिंगल स्टिच बनाया, सेकंड वाले में सिंगल स्टिच बनाया। अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट हाफ डबल क्रोशिया बनाना है। हाफ डबल क्रोशिया तीनों में से एक साथ निकाल देते, 1 2 3। हमने ये 3 में हाफ डबल क्रोशिया बनाया। अब जो नेक्स्ट 2 हैं उसमें हमें एक एक डबल क्रोशिया बनाना है, 1, इससे नेक्स्ट वाले में भी 1 डबल क्रोशिया बनेगा। फिर देखिए 3 में हमें हाफ डबल क्रोशिया बनाने हैं, 1 2 3। अब देखिए ये जो 4 स्टिच है इनमें हमें, ये जिन पे हमें इंक्रीज वाले जो 4 स्टिच है इन पे हमें एक एक सिंगल स्टिच बनाना है, 1 2 3 4, ठीक है। फिर हमें 3 पे एक एक हाफ डबल क्रोशिया बनाना है, 1 2 3। फिर जो नेक्स्ट 2 हैं उन पे एक एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2। फिर यहाँ पे 3 पे हाफ डबल क्रोशिया, 1 2 3। और जो लास्ट 2 हैं उन पे हमें एक एक डबल क्रोशिया, एक सिंगल स्टिच बनाना है, 1। और ये जो चैन 3 है इसकी लास्ट वाली चैन पे एक सिंगल स्टिच बनाएंगे। तो देखिए हमारी जो लास्ट वाली रो है वो स्ट्रेट हो गई है, तो कंधे पे से जोड़ेंगे तो अनइवन नहीं होगा। अब इस धागे को हम यहाँ से हटा देंगे और इस तरीके से इसमें से निकाल देंगे, ठीक है। तो ये देखिए ये हमारे दोनों कंधे हो गए हैं। मैं आपको इसकी धागे कैसे वो करने हैं ये भी मैं आपको बताऊँगी। ये हमारे दोनों कंधे हैं, ये गला है, ठीक है। तो देखिए फ्रंट पैनल हमारा ये वाला पूरा हो गया है। ये देखिए ये हमारा फ्रंट पैनल है और ये गला है, इस तरीके से आ रहा है, ठीक है। अब हमने बैक पैनल बनाया है, तो बैक पैनल में भी हमने स्टार्टिंग चेन सेम ली थी और सेम तरीके से बनाया है, और टोटल जितनी रो हमने फ्रंट में बनाई है उतनी हम यहाँ पे बना रहे हैं। तो ये देखिए यहाँ पे अब ये लास्ट वाली रो है, तो जैसे हमने गले में ये लास्ट वाली रो बनाई थी, ये स्ट्रेट करने के लिए लाइन वो बनानी है। तो यहाँ से टोटल यहाँ से लेके जितनी रो हमने यहाँ कंधे तक बनाई है उतनी रो हमें से बैक पैनल में बना ली है। इसमें प्लेन बनाना है, इसमें हमें कोई गले का स्पेस नहीं देना है, बिल्कुल प्लेन बनाना है। तो ये लास्ट वाली रो बना रही हूँ। लास्ट वाली रो के लिए हमें चैन 1 बनाना है, इस तरफ टर्न होंगे, 2 स्टिच में हम सिंगल स्टिच बनाएंगे, 1 2। अब नेक्स्ट जो 3 हैं उनमें हाफ हाफ डबल क्रोशिया बनाना है, 1 2 3। अब देखिए जो बीच के 2 हैं उसमें हमें डबल क्रोशिया बनाना है, 1 2। फिर जो नेक्स्ट 3 हैं उनमें हमें एक एक हाफ डबल क्रोशिया बनाना है, 1 2 3। फिर जो नेक्स्ट 4 हैं उसमें हमें एक एक सिंगल स्टिच बनाना है, ठीक है। बीच में हमारे 4 ही आएंगे, लास्ट में 2 स्टिच सिंगल स्टिच से स्टार्ट होगा और 2 सिंगल स्टिच से ही ख़त्म होगा। जो बीच के जो स्पेस हैं इनमें हमारे 4 सिंगल स्टिच का स्पेस आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको लास्ट तक बना लेंगे। अब देखिए हम स्लीव बनाएंगे। हमारा फ्रंट और बैक पैनल दोनों बना लिए हैं, स्लीव बनाएंगे। स्लीव का पैटर्न सेम है, कोई चेंज नहीं है। यहाँ पे मैं 12 के मल्टीपल चेन्स 60 और +3, तो टोटल 63 चेन्स बना रही हूँ। मैं आपको बता देती हूँ एक बार, वैसे इसमें कोई अंतर नहीं है, सेम वैसे ही बनेगा जैसे हमने फ्रंट और बैक बनाया था स्टार्टिंग, ठीक है। तो यहाँ पे मैं 60 चेन बना लूँगी, 63 सॉरी। तो देखिए ये 63 चैन बना ली है। यहाँ से 1 2 3 चैन छोड़ेंगे, 1 2 3, और जो 4th वाली है उसमें एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये हमारा चैन 3 फर्स्ट डबल क्रोशिया, और ये जो हमने बनाया है नेक्स्ट वाला ये हमारा
2 का सेट हो गया है, ठीक है, एक ही स्पेस पे 2 का सेट। आप इस वाली चेन को मार्क करके रखिए, थर्ड वाली चेन को। अब यहाँ से नेक्स्ट जो 3 हैं उनमें एक एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 और जो नेक्स्ट 2 स्टिच हैं, 4 स्टिच हैं, 2 2 करके हमें एक करना है। तो ये 1 2, इसको हमने एक कर दिया। फिर नेक्स्ट 2 को फिर से एक करेंगे। 1, ये देखिए, पहले 2 में से निकालेंगे, फिर धागे को वापस से लपेटेंगे और नेक्स्ट वाले स्टिच में डालेंगे। फिर देखिए 4 स्टिच हैं, 2 में से निकालेंगे, फिर 3 में से एक साथ निकाल देंगे। फिर नेक्स्ट 3 में एक एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3, फिर जो नेक्स्ट 4 स्टिच है हमें 2 स्टिच है, उनमें 2 2 स्टिच बनाने हैं। 1 2, फिर नेक्स्ट वाले में 1 2। तो देखिए इसमें कोई भी अंतर नहीं है, बस मैंने आपको स्टार्टिंग करनी बता दी है। हमें पैटर्न वैसा ही बनाना है जैसा हमने 84 + 3 स्टिच के साथ बनाया था, ऐसे ही हम 64 + 3 स्टिच के साथ हम इसको बना रहे हैं। तो इसकी लंबाई भी मैं आपको, इसकी चौड़ाई मैं आपको बता देती हूँ। इसकी हमारी 13 इंचेस की अप्रॉक्स हो रही है, ठीक है। तो देखिए ये हमने स्लीव बना ली है। स्लीव के लिए यहाँ पे मैंने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 रो बनाई है। और देखिए लास्ट वाली रो हमने वैसे ही बनाई है, इसको स्ट्रेट कर दिया है लास्ट में। अब इसकी लंबाई आप देखिए 16 इंचेस है, ये 17 इंचेस के अप्रॉक्स हो रही है, ठीक है। और इसकी चौड़ाई है यहाँ पे 14 इंचेस की, ये थोड़ा स्ट्रेच हो रहा है। 14 इंचेस के अप्रॉक्स इसकी चौड़ाई है। तो आपको अपने हिसाब से रख सकते हैं, क्योंकि ये आर्म होल पे नहीं आएगा, आर्म होल से थोड़ा सा नीचे होगा। आर्म होल हम इसमें जगह नहीं दी आर्म होल की, हम स्ट्रेट जोड़ेंगे तो आर्म होल थोड़ा नीचे आएगा। तो आप इसकी जितनी आपको चौड़ाई चाहिए आप अपने हिसाब से स्लीव की मेजरमेंट लेके उस हिसाब से आप ले सकते हैं, आपको कितना ढीला रखना है, ठीक है। ये लास्ट रो हमने बना ली है। अब मैं आपको ये बताऊंगी कि ये हमें जो ये एंड्स हैं, अगर आपने अलग अलग कलर यूज़ किए हैं तो इनको फिनिश कैसे करना है। तो देखिए ये यहाँ पे इनको फिनिश हम इस तरीके से करेंगे। ये देखिए कि लास्ट वाला कलर तो कहीं भी हो जाएगा, ये मैं आपको बीच के बताती हूँ। तो देखिए बीच के जो कलर है, एक रो हमारा एक स्ट्रैंड यहाँ पे, एक यहाँ पे है। तो इसको ये हमने क्रोशिया जो लिया है 3 mm के क्रोशिया से हमने इसको बनाया है। और ये जो क्रोशिया है वो 2.50 mm का है, ठीक है। इससे हमें इसमें काम करने में इजी होगा, या फिर आप सुई से कर सकते हैं। तो देखिए हमने यहाँ पे ये जो चेन 3 या लास्ट वाला स्टिच है, यहाँ से हम क्रोशिया को डालेंगे और ये जो धागा है इसको इस तरीके से यहाँ पे एक थोड़ा हल्के हाथ से बनाइएगा। ये ध्यान रखना हमें ये स्टिच ये टाइट नहीं होनी चाहिए रो। ये देखिए हमने इसको इस तरीके से इसमें से निकाला और इसको ये यहाँ पे थोड़ा सा खींचते हुए फिर दोनों तरफ से खींचा एक साथ, नहीं तो अगर आप इस तरफ से खींचेंगे तो टाइट हो जाएगा। अब इसके बाद हमें क्या करना है, ऐसे ही हमें ये वाली जो रो है, ये वाला जो वाइट वाला धागा है, उसको भी इस तरीके से ही यहाँ पे ये जो लास्ट वाला स्टिच है इसमें से हम इसको इस तरीके से निकालेंगे। हल्के हाथ से, बहुत टाइट नहीं करना है, ये रो खिंच जाएगी। और इसको आप लूज़ छोड़ते हुए स्ट्रेट ऐसे कर लीजिए और फिर इसमें से ये धागा निकाला और आपने इसको फिर दोनों तरफ से खींचते हुए, जिससे ये यहाँ पे इस तरफ से खींचे नहीं, तो इस तरफ से भी खींचेंगे, इस तरफ से खींचेंगे, ये स्ट्रेट हो गया। अब देखिए ये जो स्टिच हैं ये आपको दिख रहे हैं यहाँ पे, अब ये धागा निकलेगा नहीं, फिर बाद में ये सिलाई में आ जाएगा। तो ये आपको ये जो ऊपर ऊपर के स्टिच उठाने हैं,
और इसमें से आपको धागा लेना है इस तरीके से, ये हल्के हाथ से डालते हुए फिर यहाँ से स्टिच उठाएंगे। किसी भी साइड डाल सकते हैं, दिखेंगे नहीं, वैसे भी हमें जब जोड़ेंगे तभी पता पड़ेगा कौन सी साइड सही है, नहीं तो दोनों सेम है। ठीक है, इस तरीके से ये, और इसको इस तरीके से खींचते भी जाना है, खींचना नहीं चाहिए। ऐसा थोड़ी दूरी तक आप इसी तरीके से दोनों साइड के धागे डाल देंगे। इस तरीके से अब ये वाला जो धागा है इसको भी हमें इस साइड में डालना है। ठीक है, इसको इस तरीके से खींचना है, क्योंकि अगर आपने यूं करके कर दिया तो ये फिर रो छोटी हो जाएगी। इसको ऐसे लूज कर लेना है। ऐसे ही हम इस धागे को, क्योंकि हमने यहाँ पे नॉट बांध दिया, अब ये खुलने का डर नहीं है। फिर ये जो सिलाई में आ जाएगा उसकी वजह से भी ये खुलेगा नहीं, क्योंकि हम यहाँ से जॉइन कर देंगे तो फिर ये धागा खुलेगा नहीं। तो देखिए हमने ये धागे को इस तरीके से यहाँ डाल दिया। अब आप इसको थोड़ा सा ऐसे खींच लीजिए और बिल्कुल जस्ट पास से यहाँ से काट देना है। ठीक है, ये अब ये देखिए धागा दिखने का। ठीक है, तो इसी तरीके से हमें ये जो सारे धागे हैं वो इसी तरीके से फिनिश कर लेने हैं, फ्रंट में, बैक में, दोनों स्लीव में। ठीक है, अब देखिए हम फ्रंट और बैक को सिलेंगे। वैसे तो हमारी दोनों साइड सेम है, इनमें कोई अंतर नहीं है, दोनों सेम है। तब भी आपको ऐसा लग रहा है जो फिनिशिंग है अच्छी, जिसमें ज़्यादा फिनिशिंग है, उसको आप अंदर की तरफ रखिए, दोनों हिस्से। ठीक है, इसको भी हमने, ये फिनिशिंग वाला लग रहा है मुझे तो इसको अंदर रखा है, और ये वाला इस तरफ साइड लग रही है तो इसको रखा है। अब देखिए हमें यहाँ पे कंधे पे से ज्वाइन करना है। तो यहाँ पे ये 24 स्टिच, यहाँ पे ये देखिए, ये यहाँ से ये जो 24 स्टिच हैं इनको हमें स्टिच के साथ में स्टिच ज्वाइन करना है। तो आप स्लिप स्टिच से बना सकते हैं, सिंगल स्टिच से ज्वाइन कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम किस तरीके से ज्वाइन करेंगे। पहले हम ये कंधे ज्वाइन करेंगे, उसके बाद स्लीव, फिर साइड्स। तो ये फर्स्ट वाला स्टिच, देखिए यहाँ से ये फर्स्ट चैन 3 वाला जो स्टिच है, ये फर्स्ट वाला स्टिच है। आपको स्टिच काउंट करने हैं, नहीं तो हमारे ऊपर नीचे जुड़ जाएंगे, स्टिच से स्टिच काउंट करने हैं। ठीक है, ये चैन 3 वाला स्टिच है। तो यहाँ पे हमने ये जो धागा है इसको इस तरीके से, ये ज्वाइन करने के लिए भी मैं 2.50 mm का क्रोशिया ही यूज़ कर रही हूँ। आप सुई से भी सिल सकते हैं। ये हमारे स्टिच हैं, इसके लिए यहाँ पे मैं इसको सिल रही हूँ क्रोशिया से। अब देखिए यहाँ से हमने फर्स्ट, जहाँ पे हमने ज्वाइन किया था वहीं से हमें क्रोशिया को डालना है और स्टिच उठाने हैं। इस तरीके से चैन 1 बनाएंगे और देखिए स्टिच के साथ में ही स्टिच होने चाहिए। ये फर्स्ट है तो ये सेकंड, ये देखिए ये यहाँ पे मैं स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर रही हूँ। आप चाहें तो डबल क्रोशिया सिंगल स्टिच से ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, ये देखिए ये स्लिप स्टिच बनाते वक्त आपको ध्यान रखना है कि आप हल्के हाथ से बनाएंगे। बहुत टाइट बनाएंगे तो ये फिर ये जो शेप है वो छोटा हो जाएगा। ठीक है, फिर देखिए नेक्स्ट ये वाला स्टिच हमने डाला, क्रोशिया में लिया। आप सुई से भी इसी तरीके से सिल सकते हैं या फिर जैसे आपको सुई से सिलने में ईजी हो। तो यहाँ से हमने क्रोशिया का डाला, फिर देखिए हल्के हाथ से उठाया और ये हल्के हाथ से हमें, और फिर आप इसको थोड़ा सा ऐसे लूज करते जाएंगे तो यहाँ पे ये टाइट नहीं होगा। देखिए आमने सामने वाले स्टिच हमें साइड में रखने हैं।
तरीके से। इससे ये यहाँ पे ऊपर की तरफ उठता नहीं है एक्स्ट्रा में। ठीक है, इसको मैं यहाँ तक सिल के आ जाती हूँ। तो देखिए हमने यहाँ से स्लिप स्टिच बनाते हुए ये कंधा ज्वाइन कर लिया है। अब देखिए ये जो है थोड़ा सा एक्स्ट्रा धागा रखते हुए हमने यहाँ से काट दिया। ये लास्ट वाला लूप है, इसमें हम इस क्रोशिया को इस तरीके से निकाल देंगे धागे को और इसको टाइट कर देंगे तो ये यहाँ पे फिक्स हो जाएगा। तो इसी तरीके से हमें दूसरा शोल्डर है उसको भी इसी तरीके से ज्वाइन कर लेना है। तो देखिए हमने ये कंधे सिल लिए हैं, अब स्लीव सिलनी है। स्लीव किस तरीके से सिलनी है मैं आपको बताती हूँ। तो ये हमने फ्रंट साइड रखी, यहाँ से हमने इसको सिला था तो ये हमने इसको फ्रंट में रखा है। अब स्लीव के लिए देखिए आपको क्या करना है, स्लीव में भी आपको देखना है आपको कौन सी फ्रंट लग रही है कौन सी बैक लग रही है। तो जो फ्रंट लग रही है उसको हमें नीचे, ये देखिए ये फ्रंट है और ये वाला फ्रंट है स्लीव का, और ये वाला ये इस तरीके से रखना है। अब देखिए मैं यहाँ पे मेरी स्लीव आ रही है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये वाला जो मतलब आप रो काउंट कर लीजिए। तो ये हमारी रो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 वाली रो यहाँ पे। तो ये यहाँ से हम इसको ज्वाइन करेंगे। इस वाली रो से, और ये यहाँ से इस तरफ वाली जो 14 वाली रो है यहाँ पे आप इसको इस तरीके से यहाँ पे अटैच कर देंगे, जिससे ये आपको ध्यान रहे। वैसे हमें स्टिच की काउंटिंग करके करना है, मैं आपको बताऊंगी। यहाँ पे मैं इस तरीके से सिल रही हूँ, अगर आपको सुई से सिलने में आसानी है या आपको और कोई तरीका पसंद आता हो जिससे आप सिलते हैं तो आप वही यूज़ कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे हमें करना कैसे है, यहाँ पे हमारे पास 60 स्टिच हैं तो हमें 30 हमारे यहाँ आने चाहिए और 30 स्टिच हमारे यहाँ आने चाहिए। यहाँ पे हमारा 3 चैन 3 और डबल क्रोशिया आ रहा लास्ट में, लेकिन यहाँ पे हमारी ये स्लीव है उसमें हमारे पास स्टिच है। तो हम क्या करेंगे, देखिए 5 स्टिच इस 2 रो पे ज्वाइन करेंगे, 5 स्टिच, 4 इस पे, 5 इस पे, 4 इस पे, 5 इस पे, 4 इस पे, और जो 3 स्टिच है वो हमारे यहाँ पे ज्वाइन होंगे। तो इस तरफ हमारे 30 स्टिच ज्वाइन हो जाएंगे। ठीक है, तो इसको इस तरीके से रखेंगे और देखिए कैसे करना है हमें। दोनों तरफ सेम तरीके से ही ज्वाइन होगा। यहाँ पे ज्वाइन करने के लिए मैंने वही 2.50 mm का क्रोशिया लिया है। अब देखिए ये यहाँ से ये हमारा फर्स्ट स्टिच है, चैन 3 जो होगा, चैन 3 नहीं है, ये हमारा फर्स्ट सिंगल स्टिच है, क्योंकि हमने ये जो लास्ट वाली रो बनाई थी वो सिंगल स्टिच और हाफ डबल क्रोशिया की थी। तो ये हमारा फर्स्ट सिंगल स्टिच है। तो देखिए यहाँ से हम क्रोशिया को डालेंगे फर्स्ट वाले स्टिच से, और ये जो यहाँ पे आपको चैन 3 और ये डबल क्रोशिया लग रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए ये फर्स्ट स्टिच उठाया हमने, यहाँ से बीच में डालेंगे स्टिच को और इस तरीके से ये चैन 1 बनाएंगे। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट स्टिच हो गया। अब ये जो सेकंड वाला है तो हमें 5 स्टिच इस रो पे ज्वाइन करने हैं। 2, मैं इस तरीके से इस स्लिप स्टिच से या सिंगल स्टिच से इसलिए ज्वाइन करती हूँ, जैसे मान लो अगर आपको कोई गलती हो गई आगे जाके तो आप इस तरीके से अगर स्लिप स्टिच से या सिंगल स्टिच से ज्वाइन करेंगे तो उसको उधेड़ने में आपको ईजी रहेगा। अगर आपने सुई से ज्वाइन कर दिया तो फिर आपको खोलने में दिक्कत आएगी स्टिच। ठीक है, तो ये 2 3, यहाँ से आप बीच में से स्टिच उठाइएगा, ऐसे नहीं ऊपर उठाना, नहीं तो ये वाला स्पेस फिर खुला हुआ दिखाई देगा। तो ये जो चैन बनाई है या डबल क्रोशिया है इसके बीच में आपको क्रोशिया डालना है। 3 स्लिप स्टिच हल्के हाथ से बनाने हैं, बहुत टाइट नहीं बनाने हैं, नहीं तो खिंच जाएगा। 3, ये 4 और ये 5 वाला स्टिच भी हमें ये ब्राउन मैरून कलर वाला जो धागा है इस पर ही ज्वाइन करना है।
इस तरीके से, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो वाइट नेक्स्ट वाली जो 2 रो है उन पे हमें 4 स्टिच ज्वाइन करने हैं। 1 2 3 और ये 4। ठीक है। अब यहाँ पे ये जो नेक्स्ट वाली जो 2 रो है उन पे 5 स्टिच वापस से हमें ज्वाइन करने हैं। 1 2 3 4 और ये 5th वाला, ठीक है, पिंक वाली रो पे ही आ रहा है। फिर नेक्स्ट वाली में 4 करने हैं हम, यहाँ पे 4 फिर 5 फिर 4। अब ये देखिए लास्ट में यहाँ पे हमारी ये एक डबल क्रोशे की रो है और यहाँ पे सिंगल स्टिच आ रहा है, तो हमें यहाँ पे 3 स्टिच ज्वाइन करने हैं। तो 30 इस तरफ हो जाएंगे, फिर देखिए जॉइंट है हमारा कंधे का, और 30 हमें इस तरफ ज्वाइन करने हैं इसी तरीके से, ठीक है। तो ये स्लीव ज्वाइन कर लेती हूँ मैं, फिर हम इसकी साइडें ज्वाइन करेंगे। तो देखिए हमने ये बैक साइड, ये हमारी फ्रंट साइड, ये दोनों स्लीव सिली हैं, ये उल्टी तरफ है। अब देखिए हम इसको पलटेंगे इस तरीके से, हमने उसको इस तरफ से पलट लिया है। अब ये हमारी अंदर की साइड है, उल्टी तरफ से हमें यहाँ से स्लीव से लेके ये और यहाँ से लेके यहाँ तक दोनों सिल लेने हैं, ठीक है। तो देखिए ये अब हम इसे, ये जो स्वेटर है इसकी हमें साइड सिलनी है, यहाँ से लेके इस तरीके से यहाँ स्लीव तक साइड सिलेंगे। तो यहाँ पे मैं सुई से सिलूँगी क्योंकि हमारे पास यहाँ पे स्टिच नहीं है। अगर आप सिंगल स्टिच भी बनाएंगे तो ये थोड़ा बाहर की तरफ आ जाएगा, तो यहाँ पे हम सुई से सिल रहे हैं। तो अगर आपको कोई और साइड भी सिलनी है तो आप इसी तरीके से जैसे मैं बता रही हूँ आप सिल सकते हैं। तो देखिए इसमें यहाँ पे मैंने गांठ बांध दी है फर्स्ट स्टिच पे। अब देखिए इस तरीके से, ये ध्यान रखना है हमारा ये वाले दोनों स्टिच हैं, ये रो यहाँ तक आनी चाहिए, ये वाली रो यहाँ तक आनी चाहिए, साथ साथ में रखते हुए सिलना है। तो इस तरीके से थोड़ा पास पास सिलेंगे। इसी तरीके से पूरा यहाँ से लेते हुए पूरा ये स्लीव का जो रिस्ट है हमें यहाँ तक, रिस्ट तक इसको सिल लेना है, ठीक है। तो देखिए ये हमने इसको ज्वाइन कर दिया। आप चाहें तो इसी तरीके से आप इसको बना सकते हैं, इसमें कोई चेंजेस नहीं। इस तरह का टॉप आप बना सकते हैं, इसकी फिनिशिंग कर दीजिए इस तरीके से। लेकिन हम यहाँ स्वेटर बना रहे हैं तो इस पर गले पे बॉर्डर बनाएंगे, स्लीव पे बॉर्डर बनाएंगे और यहाँ नीचे की तरफ बॉर्डर बनाएंगे। तो देखिए गले पे बॉर्डर बनाने के लिए यहाँ पे जिस भी कलर से आप बनाना चाहें, तो इसको यहाँ पे मैं ये देखिए बैक से धागे को ज्वाइन कर रही हूँ। ये यहाँ से, ये बैक वाला फर्स्ट स्टिच यहाँ से, चैन 1 बनाएंगे। यहाँ पे मैं इसकी बॉर्डर के लिए 3 mm का हुक यूज़ कर रही हूँ जिससे हमने स्वेटर बनाया है। यहीं पे एक सिंगल स्टिच बनाएंगे और यहाँ से हर एक स्टिच में एक एक सिंगल स्टिच बनाते हुए यहाँ आ जाऊँगी मैं ये फ्रंट वाली साइड से यहाँ पे, ठीक है। तो बनाते हुए राउंड में वापस यहाँ आ जाएंगे इस तरफ।
देखिए ये सिंगल स्टिच की रो हमने यहाँ से स्टार्ट की थी, यहाँ से बनाते हुए यहाँ देखिए इस तरफ आ गए सामने की साइड। ये लास्ट स्टिच हमने यहाँ बनाया। अब देखिए यहाँ पे आपको ध्यान ये रखना है कि जितने स्टिच आपके इधर है उतने ही स्टिच आपके यहाँ होने चाहिए, कम ज़्यादा नहीं होने चाहिए। तो थोड़ी थोड़ी दूरी पे स्टिच बनाएंगे यहाँ पे। ये देखिए मैं बता देती हूँ मैंने कितने बनाए हैं। 1 2, बहुत ज़्यादा दूर भी नहीं बनाने हैं, बहुत ज़्यादा पास नहीं बनाने। 2 3 स्टिच में से ये देखिए यहाँ स्टिच से लेना है, यहाँ से नहीं लेना बीच स्पेस में से। 4 5 6 7 8 9 10। अब देखिए आपको क्या करना है, ये जो लास्ट वाला स्टिच है ये वाला देखिए यहाँ पे ये और इस स्टिच को एक करना है। ये यहाँ से ये स्टिच उठाया और जस्ट नेक्स्ट वाले से, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे हमारा इसका हल्का सा राउंड शेप आ जाएगा। देखिए ये वाला स्टिच और ये वाला स्टिच को हमने एक किया है, तो टोटल 11 स्टिच काउंट कर लीजिए। यहाँ पे 10 आए यहाँ से लेके यहाँ तक, और फिर इन दोनों को हमने एक किया। तो देखिए अब ये इन दोनों को एक कर दिया। अब यहाँ से हर एक स्टिच में एक एक स्टिच बनाएंगे और बनाते हुए यहाँ पे आएंगे। यहाँ पे भी हमें सेम 2 स्टिच को एक करना है, और फिर जितने स्टिच हमारे यहाँ पे 10 है तो इतने ही यहाँ पे बनाते हुए यहाँ लास्ट में आ जाएंगे। तो देखिए ये गले का हमने ये पूरा बना लिया है, सिंगल स्टिच की रो इसमें बना ली है। अब देखिए यहाँ लास्ट में आ गए हैं जहाँ से हमने शुरू किया था। तो जो फर्स्ट चैन और फर्स्ट सिंगल स्टिच बनाया था इसके बीच में हम इसको स्लिप स्टिच से अटैच करेंगे। अब गले का बॉर्डर बनाएंगे। यहाँ पे हम बना रहे हैं 9 चैन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। फर्स्ट वाली चैन छोड़ेंगे और जो सेकंड वाली चैन है उससे हर एक चैन में एक एक सिंगल स्टिच बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 सिंगल स्टिच बचे हैं हमारे यहाँ पे। और देखिए अब ये फर्स्ट हमारा स्टिच ये है जहाँ से हमने स्टिच उठाया था, जहाँ पे ज्वाइन किया था वहीं पे। सेकंड वाले में एक स्लिप स्टिच बनाएंगे और थर्ड वाले में एक स्लिप स्टिच बनाएंगे, ठीक है। और इस तरफ टर्न हो जाएंगे। अब देखिए यहाँ से हमें देखना है 1, ये देखिए 1 2, और ये थर्ड वाला जो है स्टिच यहाँ से हमें सिंगल स्टिच बनाना है। तो 1 2 3 थर्ड वाले से हमें हर एक चैन में हर एक स्टिच में एक बैक लूप में एक स्टिच बनाना है। 1 2 सिंगल स्टिच बनाएंगे। 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। अब देखिए यही 2 रो हमें रिपीट करनी है, सेकंड और थर्ड। तो थर्ड वाले के लिए हमें बनानी है चैन 1, इस तरफ टर्न हो जाएंगे। और देखिए ये फर्स्ट चैन है, ये सेकंड चैन से ये चैन हमने बनाई है, ये फर्स्ट है। ये सेकंड चैन से हमें बैक लूप में फिर से सिंगल स्टिच बनाने हैं। 1 8 होने चाहिए। 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। फिर से जो 2 नेक्स्ट स्टिच है नेक्स्ट में ही बनाना है। ये हमारा यहाँ पे लास्ट वाला स्टिच, ये रो स्पेशल हुई थी, तो इसको छोड़ेंगे। नेक्स्ट वाली मतलब यही इसमें लास्ट बार काम किया था, इससे नेक्स्ट वाले जो 2 हैं उनमें 1 2, और इस तरफ टर्न होंगे। और यहाँ से ये 1 2, यहाँ देखिएगा 1 और 2 स्टिच छोड़ेंगे और थर्ड वाले से सिंगल स्टिच बनाएंगे। इसी तरीके से हमें पूरा बॉर्डर गले का बना लेना है। अगर मैं इसमें कोई चेंजेस करूँगी तो मैं आपको आगे बता दूँगी।
तो देखिए ये सिंगल स्टिच की जो रो मैं आपको बता रही थी बनाते हम यहाँ तक आ गए। ये देखिए यहाँ पर ये साइड वाले 2 स्टिच बचे। तो अब देखिए हमें यहाँ पे क्या करना है, हमें यहाँ पे 3 स्टिच स्किप करने हैं। यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ के 2 स्टिच काउंट कर दीजिए आप। ये नहीं तो गला बहुत चौड़ा हो रहा है और फैल रहा है। तो अगर आपने छोटा लिया है यहाँ पे तो आपको छोटा, तो आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे मेरा गला थोड़ा बड़ा हो रहा है, इस वजह से मैंने यहाँ पे इसको ऐसे कर रही हूँ मैं। अगर आप चाहें तो पूरे में भी 3 का स्लिप ले सकते हैं, लेकिन 3 स्टिच आप स्लिप करेंगे पूरे में तो गला बहुत छोटा हो जाएगा। तो देखिए 3 स्लिप स्टिच कैसे करने हैं। तो बराबर दूरी पे आपको रखना है, बस ये ध्यान रखना है कि एक्स्ट्रा नहीं होनी चाहिए। यहाँ तक हमने 2 में स्लिप स्टिच किया है, उसके बाद यहाँ से लेके और यहीं तक ही हमें 3 में स्लिप स्टिच करना है, बाकी का फिर 2 में करना है। क्योंकि यहाँ से अगर आपने इस तरीके से किया एक्स्ट्रा तो गले का एक तरफ गला चौड़ा हो जाएगा, एक तरफ छोटा हो जाएगा। तो देखिए इसके लिए हम क्या करेंगे कि साइड के हमारे ये 1 और 2 स्टिच हैं, ठीक है, देख लीजिएगा। हाँ, तो ये फर्स्ट वाला स्टिच में एक स्लिप स्टिच करेंगे 1, इससे नेक्स्ट में एक स्लिप स्टिच बनाएंगे 2, और इससे नेक्स्ट में एक स्लिप स्टिच बनाएंगे 3, ठीक है। अब इस तरफ अब वापस लौटेंगे। अब यहाँ पे हम 3rd वाले में स्टिच बना रहे थे, लेकिन जब हम 3 स्लिप स्टिच बनाएंगे तो 4th वाले से स्टिच बनाना शुरू करेंगे। 1 2 3, जो 4th वाला स्टिच है इसके बैक लूप से सिंगल स्टिच बनाएंगे। ऊपर की तरफ कोई चेंज नहीं होगा, ऊपर तो सेम वैसे ही बनेगा, नीचे हमें ध्यान रखना है। 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। अब चैन 1 बना के फिर शुरू करेंगे और यहाँ पे 2 की जगह 3 स्लिप स्टिच बनाएंगे, इससे हमारे गले का साइज़ छोटा हो जाएगा। और यहाँ पे हमें वैसे ही बनाना है। देखिए यहाँ के 2 स्टिच ले लेंगे, यहाँ तक बनाना है हमें। फिर हर 2 स्टिच के बाद स्लिप स्टिच बना 2 स्टिच में ही स्लिप स्टिच बनाएंगे, जैसे हम यहाँ तक बना रहे थे, ठीक है। तो इस गले को मैं पूरा कर लेती हूँ। तो देखिए ये हमने गला यहाँ लास्ट तक बना लिया है। अब देखिए इसको ज्वाइन करेंगे। ज्वाइन करने के लिए मैं यहाँ पे वापस से 2.50 mm का हुक ले रही हूँ। तो देखिए ये हमने लास्ट तक बना लिया। लास्ट वाला स्टिच हमारा ये फर्स्ट वाली रो में आया है। 2 स्लिप स्टिच बनाए थे लास्ट में, फर्स्ट यहाँ पे और लास्ट वाला हमने फर्स्ट वाली रो में वापस से एक स्लिप स्टिच बना के ख़त्म किया। अब देखिए इसको ज्वाइन करेंगे। इसको इस तरीके से देखिए ये अंदर की तरफ से हमें ज्वाइन करना है। अगर आपको क्रोशिया से प्रॉब्लम आ रही है तो आप सिलाई से, सुई से भी कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे हमने चैन 1 बनाया और ये फर्स्ट स्टिच, फर्स्ट वाला स्टिच उठाएंगे और इधर का फर्स्ट, ठीक है। इसका बैक वाला उठा रहे हैं और ऊपर वाले का यहाँ पे फर्स्ट हमें, क्योंकि चैन है, यहाँ पे एक स्लिप स्टिच बनाते हुए ये 1 स्लिप स्टिच आपको थोड़ा ढीले हाथ से बनाने हैं और आमने सामने वाले स्टिच को स्टिच से ज्वाइन करना है। 2 3 4 5 6 7 ये 8, ठीक है। यहाँ पे हमने लास्ट तक स्लिप स्टिच से इसको ज्वाइन कर दिया है। अब देखिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा धागा रखते हुए हम यहाँ पे इसको काट देंगे। फिर ये जो धागा एक्स्ट्रा है इसको हमें फिनिश करना पड़ेगा, फिनिशिंग देनी पड़ेगी और इसको छुपाना पड़ेगा अंदर की तरफ। देखिए और इसको हमने ये ज्वाइन कर दिया तो ये हमारे गले का शेप देखिए इस तरीके से आ रहा है। ये जॉइंट दिख भी नहीं रहा है, ठीक है। अगर आपको गले का साइज़ और छोटा करना है तो जैसे हमने हर 3 स्टिच में स्लिप स्टिच बनाया वैसे आप पूरे में इसे इस तरीके से बना सकते हैं। अब देखिए स्लीव का बॉर्डर बनाएंगे।
स्लीव का बॉर्डर बना रहे हैं हम यहाँ पे। ये देखिए धागे को यहाँ से इस तरीके से ज्वाइन करेंगे। जितने भी एक्स्ट्रा धागे हैं आपको फिनिशिंग करनी पड़ेगी इनकी। चैन 1 बनाएंगे और यहाँ से यहीं पे एक सिंगल स्टिच बनाएंगे। अब यहाँ से हमें हर एक स्टिच में एक एक सिंगल स्टिच बनाना है, एक्स्ट्रा स्टिच नहीं बनाने हैं। हर एक स्टिच में एक सिंगल स्टिच आना चाहिए, ठीक है। थोड़ा सा टाइट बनाइएगा जिससे ये जो हमारा ये वो है थोड़ा ढीला हो जाएगा, थोड़ा टाइट हो जाएगा बॉर्डर रिस्ट पे, ठीक है। तो इसको मैं बना के लास्ट में वापस आती हूँ। हर एक स्टिच में एक एक सिंगल स्टिच बनाना है। तो देखिए ये स्लीव में हमने सिंगल स्टिच की रो बना ली है। 60 हमारे स्टिच थे इसमें, स्टार्ट किए थे तो हमें ध्यान है, तो 60 स्टिच ही मैंने बनाए हैं। अब देखिए यहाँ पे हम ये चैन 1 और फर्स्ट सिंगल स्टिच के बीच में इसको स्लिप स्टिच से अटैच कर देंगे। अब देखिए बॉर्डर बनाएंगे कफ, तो इसके तो हम बनाएंगे यहाँ पे 11 चैन्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है। फर्स्ट वाली चैन छोड़ेंगे और सेकंड वाली से हर एक चैन में एक एक सिंगल स्टिच बनाएंगे। 1 2। तो देखिए ये हमने फर्स्ट वाली चैन छोड़ के सब में एक एक सिंगल स्टिच बना लिया। तो 11 चैन थी तो 10 सिंगल स्टिच हुए। अब देखिए यहाँ पे हमें इसको छोटा करना है क्योंकि ये काफ़ी फैला हुआ है, तो इसके लिए हम यहाँ पे 2 की जगह 3 स्लिप स्टिच ही बनाएंगे हर बार। ये देखिए 1 2 3, ठीक है। चैन 1 बनाएंगे, इस तरफ टर्न होंगे और यहाँ से 1 2 3 4th वाला जो है वहाँ से हम हर एक चेन में एक एक बैक लूप में, ठीक है, बैक लूप में स्टिच बनाने हैं। 1 2 और ये लास्ट वाला 10, ठीक है। अब फिर से चैन 1 बनाएंगे, इस तरफ टर्न होंगे। अब देखिए फिर यहाँ से हम हर एक स्टिच में बैक लूप में सिंगल स्टिच बनाएंगे जैसे हमने गले पे बनाया था। और यहाँ से यहाँ से ये हमारे यहाँ से तो हमने ये वाली रो स्टार्ट की थी, आएंगे तो 1 2 3 में सिंगल स्टिच बनाएंगे और फिर सिंगल स्टिच की रो ऊपर की तरफ बनाएंगे। तो इसी तरीके से ये पूरा मैं बना लेती हूँ लास्ट तक। तो देखिए ये स्लीव का बॉर्डर हमने पूरा बना लिया है और ये देखिए इस तरीके से है, ठीक है। ये एकदम से यहाँ पे छोटा हो गया। अब यहाँ पे हम इसको फिर से जैसे हमने गले पे जोड़ा था वैसे ही हमें इसको स्लीव स्टिच से जोड़ना है, स्लिप स्टिच से। तो देखिए इसको इस तरीके से लास्ट वाला जो स्लिप स्टिच आएगा वो हमारी फर्स्ट वाली रो में ही आएगा जहाँ पे स्टार्ट किया था। इसको इस तरीके से, और स्टिच हमें स्लिप स्टिच उतने ही बनाने हैं जितने इसमें हैं। 10 है तो 10 बनाएंगे। ये 1 2 3 7 8 9 ये लास्ट। अब यहाँ से एक्स्ट्रा धागा रखते हुए हम थोड़ा और इसको काट देंगे। अब देखिए इसमें से ये जो लूप है इसमें से धागे को इस तरीके से निकाल देंगे। देखिए ये हमारी स्लीव का बॉर्डर हो गया, ठीक है। अब हमें नीचे बनाना है, नीचे का बॉर्डर बनाएंगे। तो देखिए नीचे का बॉर्डर, ये बॉटम बॉर्डर बना रहे हैं हम। तो यहाँ पे कहीं से भी आप बैक साइड से, बैक या फ्रंट दो, हाँ बैक, गला हमने बना दिया तो एक बैक साइड हो गई एक फ्रंट साइड हो गई। तो यहाँ पे हम धागे को ज्वाइन कर लेंगे और देखिए चैन 1 बनाएंगे और यहीं पे एक सिंगल स्टिच बनाएंगे। अब यहाँ से हर एक स्टिच में एक एक सिंगल स्टिच आपको बनाना है।
इस तरीके से यहाँ पे एक यहाँ बनाएंगे, एक यहाँ बनाएंगे, इस तरीके से पूरा राउंड में सिंगल स्टिच की रो बनाते हुए वापस यहीं आ जाती हूँ। तो देखिए ये नीचे का बॉर्डर की ये सिंगल स्टिच की रो बनाते हुए हम यहाँ लास्ट में आ गए हैं। और देखिए ये जो चैन 1 और फर्स्ट सिंगल स्टिच है इसके बीच में हम इसको स्लिप स्टिच से अटैच करेंगे। अब बॉर्डर आपको जितनी लंबाई रखनी है उस हिसाब से आप चैन्स बना सकते हैं। यहाँ पे मैं बना रही हूँ 13 चैन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। फर्स्ट वाली चैन छोड़ेंगे और सेकंड वाली चैन में से हर एक स्टिच में एक एक सिंगल स्टिच बनाएंगे। तो आप अपने हिसाब से बॉर्डर की लेंथ कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अगर मुझे भी लगा तो मैं अपने हिसाब से चेंज कर दूंगी। अभी मुझे लग रहा है कि स्वेटर की लंबाई कम है इसलिए मैं थोड़ा सा ज़्यादा बना रही हूँ। तो आप 10 चैन्स का भी बना सकते हैं, जो हमने 11 चैन्स का बनाया था वो। ठीक है, तो देखिए ये सिंगल स्टिच हमने लास्ट तक बना लिया। अब यहाँ पे आपको 3 चैन का स्किप नहीं करना है। यहाँ पे हमें बॉर्डर थोड़ा सा स्ट्रेच करना है, ज़्यादा नहीं करना है। ठीक है, तो सिर्फ 2 ही स्लिप स्टिच बनाएंगे हर बार, ये 1 और ये 2। ठीक है, और इस तरफ टर्न होंगे और जैसे हम बना रहे थे कोई चेंज नहीं करना है। सिर्फ हमें 3 की जगह 2 स्लिप स्टिच बनाने हैं। जहाँ हमने स्लीव में 3 स्लिप स्टिच बनाए थे तो यहाँ पे हम सिर्फ 2 ही स्लिप स्टिच बनाएंगे। यहाँ से 1 2 थर्ड वाले से काम शुरू करेंगे। बैक लूप में सिंगल स्टिच बनाएंगे। ठीक है, चैन 1 से स्टार्ट करेंगे और इसी तरीके से ये नीचे का बॉर्डर भी मैं पूरा बना लूँगी। और इसकी फिनिशिंग करने के बाद ये हमारा स्वेटर तैयार हो जाएगा। तो मैं आपको बनाकर दिखाती हूँ पूरा फिनिश करके कि ये बन के कैसा लग रहा है। तो देखिए ये स्वेटर मैंने पूरा बना लिया है। ये देखिए ये हमारी स्लीव और इसका बॉर्डर है नीचे का, और ये दूसरी स्लीव, और देखिए ये गला। तो ये देखिए बनने के बाद कितना अच्छा लग रहा है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा।